कि क्वेश्चन नंबर 6 से पहले आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 पहले देखिए आप, डिवाइड वाला डिवीजन का क्वेश्चन है ये दो। साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब दो फंक्शंस हैं डिवीजन में। ठीक है, तो डिवीजन वाला फॉर्मूला आपको याद होगा। क्या होता है डिवीजन वाला फॉर्मूला? अगर u अपॉन बी का हमें करना होता था डेरिवेटिव, तो किस तरह से करते थे हम? पहले क्या होता था, फर्स्ट नीचे वाला फंक्शन जो है एज इट इज़ आता था, बी ऐसे ही आएगा, और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी यू डैश माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही रहेगा और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। ठीक है, इतना याद है ना? ये u अपॉन बी का हमने स्टार्टिंग में आपको इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि दो फंक्शन अगर डिवाइड में है और उसका डेरिवेटिव निकालना है तो वो पहले नीचे वाला फंक्शन फर्स्ट ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन और सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय स्क्वायर नीचे का। तो यहाँ पे ये दो फंक्शन हैं, फंक्शन के अंदर भी वो टर्म्स हैं, तो उसको पूरा करना होगा। दैट मीन्स हमें ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, इतना ही निकालना है ना। फिर वैल्यू पुट कर देंगे। तो ऊपर वाले फंक्शन का यानी साइन एक्स प्लस बी का, तो इसको अगर हम ए एक्स मान लें, लेट ए एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और ए एक्स प्लस बी अपने आप में एक इस तरह का टर्म है, तो उसको भी हमने लेट टी मान लिया। ठीक है, तो अब इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है ऊपर वाले फंक्शन का यहाँ पुट करने के लिए। तो वी नीड टू फाइंड ए डैश एक्स, दैट मीन्स डी ए अपॉन डी एक्स। इसको ले सकते हैं, इसको हमने टी के फॉर्म में कर लिया है, तो डी ए अपॉन डी टी मल्टीप्लाइड बाय डी टी अपॉन डी एक्स। डी ए को रिस्पेक्ट करना है, टी के ए को डिफ्रेंशिएट करना है ए टी के रिस्पेक्ट में, तो ये साइन और इसको हमने क्या मान लिया टी, तो साइन टी, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टी। टी क्या है? ए एक्स प्लस बी। जब साइन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? कॉस, और ये दोनों के साथ आ जाएगा ब्रैकेट में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। बहुत आसान है, थोड़ा सा लेंदी होता है डिफ्रेंशिएशन, लेकिन है बहुत आसान। अब ए कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर आ गया, अंदर सिर्फ डी बाई डी एक्स को के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या बचा? सिर्फ एक्स। बी कांस्टेंट टर्म है तो 0। एक्स की पावर क्या है? 1 है, तो पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। पावर ऑलरेडी 1 है तो 1 बाहर आ गई, और 1 माइनस 1 एक्स की पावर 0, दैट मीन्स 1 ही बचा। ठीक है, तो ये आ गया ए कॉस टी, यानी ए कॉस ए एक्स प्लस बी। टी क्या माना था हमने? ए एक्स प्लस बी माना था ना। तो ये हमारे न्यूमरेटर फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, इसका साइन एक्स ए एक्स प्लस बी का। इसी तरह से हम नीचे वाले फंक्शन का निकालेंगे, उसको सपोज़ हमने बी एक्स मान लिया, इस फंक्शन को हमने बी एक्स मान लिया। ठीक है, कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव निकालें, बी डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ बी। ठीक है, इसे हमें टी मानना पड़ेगा, लेट टी इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी। सो आपका बी एक्स क्या हो गया? कॉस टी, वेयर टी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। अब फटाफट निकाल लें, डी बी अपॉन डी एक्स कैन बी रिटन एज डी बी अपॉन डी टी। आप लोग अपने साथ कर रहे होंगे काहे, तो डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी एंड डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। कॉस का करते हैं तो क्या आता है? माइनस साइन टी। ये डेरिवेटिव दोनों के साथ होगा, तो ये तो कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 हो गया था बी का। यहाँ ए एक्स में एक्स की वैल्यू 1 दे देगा, ए बचेगा खाली, तो यहाँ पे खाली सी बचेगा।
तो सी, तो माइनस सी साइन टी, माइनस सी साइन टी की वैल्यू कितनी है, सी एक्स प्लस डी। ठीक है, समझ में आ गया। ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया हमारा ये ए कॉस ए एक्स प्लस बी, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी। अब हम इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना था हमें, हमने ऊपर नीचे के अलग अलग निकाल लिए और ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये पूरा फंक्शन अगर आप इसको एफ एक्स ले लेते हैं तो हम एफ डैश एक्स निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए क्या था पहले, नीचे वाला फंक्शन, नीचे वाला फंक्शन हमने क्या माना था, बी एक्स, तो बी एक्स साथ में ए डैश एक्स माइनस ए एक्स बी डैश एक्स और अपॉन बी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो बी एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, बी एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी। ए डैश एक्स की वैल्यू क्या निकाली है, ए कॉस ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स कितना माना था, साइन ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय बी डैश एक्स कितना आया था ये, यानी मल्टीप्लाइड बाय माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, यानी ये बी एक्स का स्क्वायर, बी एक्स कितना है, कॉस सी एक्स प्लस डी। इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करके देखिए, यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी स्क्वायर है, दोनों के साथ अलग लिख लीजिए। अगर यहाँ पे ये आपका क्या आया, ऊपर वाला फंक्शन आया ए कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, यही है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई अगर करना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों के साथ ये आएगा तो एक कॉस इस कॉस से कट जाएगा, तो यहाँ खाली पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। दोनों के साथ स्क्वायर अलग अलग करते हैं, इसके साथ भी ये करते हैं, इसके साथ भी, प्लस यहाँ पे देखिए ये साइन सी एक्स अपॉन कॉस सी एक्स क्या बन जाएगा, 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन सी साइन ए एक्स प्लस बी 10 सी एक्स प्लस डी और एक कॉस बच गया नीचे, इसे यहाँ बचा है, तो कॉस सी एक्स प्लस डी। अब इस 1 कॉस को हम लोग क्या ले सकते हैं, सेक ले सकते हैं। तो ये पहला टर्म हो गया आपका ए कॉस ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे सी साइन ए एक्स प्लस बी 10 सी एक्स प्लस डी, और ये 1 कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक। ठीक है, तो साथ में सेक सी एक्स प्लस डी, तो ये इतना टर्म का आंसर आएगा। ठीक, फिर से देख लीजिए आराम से, दो फंक्शन थे। ठीक है, सिंपली हमने जो फ्रैक्शन में होते हैं उनका फॉर्मूला ये होता है, नीचे वाला फंक्शन डिनोमिनेटर, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर। तो ऊपर वाले फंक्शन को ए एक्स मान लिया,
सिंपली उसका जैसे हम लोग पहले कर चुके हैं, डेरिवेटिव निकाल लिया गया है, नीचे वाले फंक्शन को b मान लिया, फिर इसका अलग से डेरिवेटिव निकाल लिया गया है और सिर्फ इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी। सिंप्लीफाई सॉल्व करते गए, ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व है, लेंदी होता है लेकिन आप लोग को आता है, तो आखिरी में ये आंसर आया। तो क्वेश्चन नंबर 6 से पहले मैंने इसलिए 5 बता दिया कि थोड़ा लेंदी था। इसके बाद अब जितने क्वेश्चन आप लोग कर पाए ट्राई करिएगा, फिर उसके बाद कल हम लोग डिस्कस करेंगे।